क्या इस्लाम मकासिब यहाँ सच में फेक इंजरी का बहाना कर रहा है? सच्चाई क्या है? आज इस वीडियो में पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। और इयन गैरी ने भी ये बोला है कि इस्लाम मकासिब यहाँ पे फेक इंजरी दिखा रहा है ताकि वो फाइट को टाल सके यहाँ पर। और अभी रिसेंट में इस्लाम मकासिब अपने टेलीग्राम में ये डाला है कि वो प्रैक्टिस कर रहा है इंजरी के बाद भी। तो उस वीडियो का भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्या वो सच में इंजरी है या फिर नहीं है। और भाइयों, कॉनर मैग्रेगर का भी इंटरनेशनल फाइट वीक में कमबैक होने वाला है 11 जुलाई को। तो उस बारे में भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे क्या सच में कमबैक होगा या फिर सिर्फ एक हाइप है ये। और चैनल में नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लो ऐसे ही यूएफसी कंटेंट अपनी भाषा में एंजॉय करने के लिए। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यूएफसी चैंपियन इस्लाम मकासिब शायद कुछ छुपा रहे हैं? फैंस कंफ्यूज हैं, फाइटर सवाल उठा रहे हैं और एक साधारण हाथ की चोट बन गई एमएमए की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी। तो ये क्या सच में एक इंजरी है या फिर सिर्फ एक बहाना है? आइए जानते पूरी इस वीडियो में। तो मामला शुरू होता है जब डायना वाइट ने बताया कि इस्लाम मकासिब को हाथ में चोट लग गई है और इसी वजह से उनकी अगली फाइट डिले हो गई है। मतलब कोई फाइट का डेट नहीं, कोई ओपोनेंट कंफर्म नहीं और कोई क्लियर टाइमलाइन ही नहीं। यहीं से फैंस को शक होना शुरू हो जाता है। फिर अचानक से एक ट्रेनिंग वीडियो वायरल हो जाता है इस्लाम मकासिब का, जिसमें वो हैवी बैग पर फुल पावर पंच मार रहा है। और फैंस अब इसी वीडियो को देख के बोल रहे हैं भाई अगर वो इंजर्ड है तो भाई इतनी हेवी पंचेज जो कैसे मार ले रहा है इस बैग में, ना दर्द दिख रहा ना कोई परेशानी। और यही कंट्रोवर्सी एक्सप्लोड हो जाती है। फैंस पूछने लगे हैं कि अगर हाथ इंजर्ड है तो ये पंचिंग कैसे कर रहा है। और अभी मामला तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हाई पकड़ लिया है। यूएफसी फाइटर इयन गैरी ने ओपनली के पूछा है, मुझे नहीं लगता है कि इस्लाम सच में यहाँ इंजर्ड है, यह शायद कोई टाइम वेस्ट या एक्सक्यूज हो सकता है। और सिर्फ वही नहीं, कई फैंस एनालिसिस भी कर सकते हैं कि शायद वो रिस्की फाइट अवॉइड कर रहा है या सही ओपोनेंट का इंतजार कर रहा है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो इलिया तोपुरिया जैसे डेंजरस फाइटर से बचने के लिए उसका सारा स्ट्रैटेजी है या फिर एक माइंड गेम भी हो सकता है ये एक तरह का। अब देखो यहाँ पे क्या पॉसिबल है, अब जरा रियलिटी चेक करते हैं। क्या इंजर्ड फाइटर पंच कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि फाइटर्स हल्की ट्रेनिंग करते हैं, पेन मैनेज करते हैं और कभी कभी इंजरी के बावजूद प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, और एक और बात, कैमरा में जो दिखता है वो पूरी सच्चाई नहीं होती है। हाँ, इंजरी हो सकती है, अंदरूनी इंटरनल इंजरी या फाइट के दौरान ज़्यादा दर्द देने वाली। तो ये सिर्फ वीडियो देखकर कंक्लूजन निकालना सही नहीं होता है भाई। मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ। जब कोई स्पोर्ट्समैन को इंजरी होती है तो भाई वो जिसका मेन मैच होता है उससे पहले वो ट्रेनिंग हल्की हल्की ट्रेनिंग स्टार्ट करता है ताकि वो अपने रिदम में वापस आ सके। वो अपने आप को चेक करता है कि हाँ अब कैसा फील हो रहा है, उसके बावजूद ही वो कोई आगे का चीज़ करता है, डिस्कस करता है। अभी यहाँ रमज़ान का भी टाइम था तो इस्लाम मकासिब रमज़ान पूरे 1 महीना तक चलता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा जो फाइटर्स होते हैं मुस्लिम फाइटर्स, उनके बॉडी वीक होने लगती है तो उसको रिदम में आने के लिए भी टाइम चाहिए। ऐसे कोई बड़ा फाइट तुरंत नहीं ले सकता है। यहाँ पे खबीब ने भी ये बात यहाँ पे कंफर्म की थी कि रमज़ान उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, तो वो अभी मैच को अवॉइड करेगा, अभी अपने हर चीज़ पे फोकस करेगा। जब रमज़ान अभी यहाँ ख़त्म हुआ है उसके बाद ये लोग कुछ अपने। तो अब सच्चाई क्या है? तो अभी तक हमारे पास क्या प्रूफ है? यूएफसी ने कहा कि वो इंजर्ड है, एक वीडियो जिसमें वो पंच कर रहे हैं और फैंस फाइटर्स जो शक कर रहे हैं, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि ये फेक इंजरी, मतलब ये स्पेकुलेशन है, फैक्ट नहीं है। तो अब सवाल ये है आपसे, क्या इस्लाम मकासिब सच में इंजर्ड है या एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही यूएफसी अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल पर बने रहो। और भाइयों, यहाँ पे एडेसानिया का भी कमबैक हो रहा है जो सुबह 6:30 बजे से लाइव मेन इवेंट स्टार्ट हो जाता है। और भाई कॉनर मैग्रेगर की बात कर लेते हैं। अभी एक ऐसी अपडेट आ रही है जहाँ पे हाइप बन रहा है कि कॉनर मैग्रेगर का फिर से कमबैक हो रहा है इंटरनेशनल फाइट वीक 11 जुलाई को। 5 साल बाद कॉनर मैग्रेगर फाइनली कमबैक कर रहा है और इस बार सब कुछ स्टेक पर है। मैग्रेगर का 18 मंथ्स का बैन खत्म हो चुका है भाई, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसका रिटर्न ऑलमोस्ट कंफर्म ही है। टारगेट डेट जो है 11 जुलाई इंटरनेशनल फाइट वीक है और इनसाइडर कह रहे हैं सिर्फ कोई डिजास्टर ही इस फाइट को रोक सकता है। और मुझे भी लगता है भाई कि ये सबसे बेस्ट है कॉनर मैग्रेगर के लिए कमबैक करने के लिए इंटरनेशनल फाइट वीक। व्हाइट हाउस के इवेंट के तुरंत बाद ये इंटरनेशनल फाइट वीक होगा तो उसमें कमबैक होना चाहिए और मुझे भी लग रहा है इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा कॉनर को कमबैक करने के लिए। अब देखो भाई, ओपोनेंट तो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन मैक्स होलवे ने ओपन चैलेंज कॉल आउट कर दिया है, एनी वेट आई एम रेडी। कुछ लोग तो भाई ये भी बोल रहे हैं कि याद है लास्ट फाइट में कैसे लेग ब्रेक हुआ था और उसके बाद पूरा साइलेंस हो गया था। बट नाउ द नोटोरियस इज कम बैक
फॉर वन लास्ट रन। तुम क्या सोचते हो भाई, कॉनर मैग्रेगर का कमबैक होगा या सिर्फ एक हाइप बन के ही रह जाएगा? अगर कमबैक करेगा तो लिखो द किंग इज बैक, अगर नहीं करेगा तो लिख दो भाई हाइप, ये सिर्फ हाइप बन के रहेगा। कमेंट करो फास्ट।